नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताज़ा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा ने चुनाव में जहां झुग्गी वहां मैदान बनाने की दी थी गारंटी, आतिशी बोली। बीजेपी पूर्वांचल के लोगों को कर रही टारगेट, गरीब विरोधी भाजपा सरकार का बुलडोजर। अब सीएम रेखा गुप्ता की विधानसभा शालीमार बाग के इंदिरा कैंप और रोहताश नगर के लाल बाग की झुग्गियों पर चलेगा। इन झुग्गियों को खाली करने के लिए नोटिस लगा दी गई है। इसके बाद से यहाँ रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने सिर से छत छीनने के डर से बेहद परेशान हैं। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान पीएम मोदी और भाजपा द्वारा जहां झुग्गी वहां मकान देने की नहीं, बल्कि जहां झुग्गी वहां मैदान बनाने की गारंटी दी गई थी। लड़की के साथ दोस्ती का मतलब ये नहीं कि यौन संबंध का अधिकार मिल गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग से दोस्ती कर यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि दोस्ती के कारण किसी पुरुष को लड़की की सहमति के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। नाबालिग की सहमति भी वैध नहीं मानी जाएगी। आरोपित पर विकासपुरी में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप है। 6 साल बाद डीडीए मुख्यालय को मिली फायर एनओसी, प्रमाण रद्द होने का भी खतरा। दक्षिणी दिल्ली के आईएनए कॉलोनी स्थित डीडीए मुख्यालय को 6 साल बाद अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र मिला। अग्निशमन विभाग ने कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी है, जिसमें बेसमेंट से अवैध निर्माण हटाना शामिल है। 7 जुलाई को जारी प्रमाण पत्र 3 साल तक वैध रहेगा, लेकिन बेसमेंट में अतिक्रमण हटाने में विफलता पर रद्द हो सकता है। विभाग ने पहले 11 कमियों के कारण इनकार किया था। आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट पर सरकार का बड़ा एक्शन, उल्लू समेत 25 ऐप्स पर लगाया बैन। केंद्र सरकार ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले उल्लू समेत 25 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह कार्रवाई आपत्तिजनक विज्ञापन और पोर्नोग्राफिक सामग्री दिखाने वाले ऐप्स के खिलाफ की है। सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन ऐप्स तक पहुंच तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। लोकतंत्र का हो रहा शुद्धिकरण, बिहार में एसआईआर पर चुनाव आयोग को मिला वीएचपी का साथ। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। वहीं विहिप ने चुनाव आयोग की सराहना की है। विहिप ने कहा कि मतदाता सूचियों को शुद्ध करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि जो लोग इस राष्ट्रीय कार्य में अवरोध बन रहे हैं, उनकी मानसिकता को देश भली भांति समझ रहा है। किंगफिशर के पूर्व मालिक विजय माल्या भी भागे। सीबीआई ने चिदंबरम की विदेश यात्रा में डील का किया विरोध। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की विदेश यात्रा प्रतिबंधों में डील देने का विरोध किया। एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत शर्तों का हवाला दिया, जिसमें विदेश यात्रा से पहले अदालत की अनुमति अनिवार्य है। कार्ति चिदंबरम ने प्रतिबंधों में डील के लिए याचिका दायर की है। सीबीआई के वकील ने विजय माल्या का उदाहरण देते हुए चिंता व्यक्त की, जिस पर अदालत ने जवाब मांगा। अखिलेश यादव के मस्जिद में बैठक पर गहराया विवाद। अब इस मुस्लिम संगठन ने कर दी बड़ी अपील। संसद मार्ग मस्जिद में अखिलेश यादव की बैठक पर विवाद बढ़ गया है। मुस्लिम संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने मस्जिद के इमाम को हटाने की मांग की है, क्योंकि उन्होंने मस्जिद के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ राजनीतिक बैठक की अनुमति दी थी। संगठन ने इसे इस्लाम के विरुद्ध और मस्जिद की पवित्रता भंग करने वाला बताया है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ दबोचे नाइजीरियाई तस्कर। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 नाइजीरियाई ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 100 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। ये कार्रवाई दिल्ली में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता है, जिससे शहर में नशीले पदार्थों के कारोबार पर लगाम लगने की संभावना है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। घरेलू सहायिका ने मालिक के खाते से 5 लाख रुपए निकालने की कोशिश की। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली में एक घरेलू सहायिका ने मालिक के खाते से चोरी किए चेक द्वारा 5 लाख रुपए निकालने की कोशिश की। बैंक कर्मचारियों की सतर्कता से प्रयास विफल रहा। शिकायत पर पुलिस ने झारखंड से आरोपी रेन मिंज को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए चेक बरामद किए। महिला ने आनंद निकेतन में रहने वाली एक महिला के घर में काम किया।
दिल्ली एनसीआर में आज बारिश के आसार, आईएमडी ने बताया। अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुरुवार को तेज धूप और उमस रही। दिल्ली की वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है, जिसका AQI 91 दर्ज किया गया। वर्षा के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। दिल्ली सरकार की नई पहल, जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे 14 होनहार छात्र। दिल्ली 14 छात्रों को जर्मनी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने छात्रों को सम्मानित किया। ये दिल्ली सरकार की शिक्षा नीति की बड़ी सफलता है। छात्रों को जर्मनी में 3 से 3.5 वर्ष तक ड्यूल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें पढ़ाई और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शामिल है। दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक गैंगस्टर्स ने सुरक्षा एजेंसियों की नाक में किया दम। गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई भी इनमें शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टरों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के 100 से अधिक गैंगस्टर्स जेलों से गिरोह चला रहे हैं। तिहाड़ जेल जैसे स्थान उनके मुख्यालय बन गए हैं, जहां से वे रंगदारी और हत्याएं करवाते हैं। हिमांशु भाऊ, कपिल सांगवान, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड जैसे कुख्यात अपराधी जेलों या विदेशों से अपने नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। गैंगस्टर नवीन खाती गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा हुआ बरामद। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर नवीन खाती को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 पिस्टल और 23 कारतूस बरामद किए गए हैं। नवीन खाती पर आरोप है कि वह बदमाशों को हथियार बेचता था। पुलिस ने उन 2 लोगों को भी पकड़ा है जिन्होंने नवीन खाती से हथियार खरीदे थे। पूछताछ में उन्होंने नवीन खाती का नाम बताया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देवेंद्र फडणवीस बोले, हिंदी मराठी का कोई विवाद नहीं, छत्रपति शिवाजी को मानने वाले संकुचित सोच के नहीं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुसुमाग्रज विशेष केंद्र और छत्रपति शिवाजी महाराज विशेष केंद्र का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मराठी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला और जेएनयू में शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति जताई। वाम छात्र संगठनों ने फडणवीस के कार्यक्रम के दौरान विरोध प्रदर्शन भी किया। पहले चरण के बाद डीयू में 62,000 से अधिक दाखिले। साइंस के कई कोर्सेज में सीटें अभी भी खाली। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के पहले चरण में कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज की मांग सबसे ज्यादा रही। 71,624 सीटों में से 62,565 पर दाखिले हो चुके हैं। कॉमर्स और आर्ट्स के टॉप कोर्सेज में सीटें लगभग भर चुकी हैं, जबकि साइंस के कई कोर्सेज में सीटें अभी भी खाली हैं। छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है। दूसरे चरण में अब सीमित सीटें ही उपलब्ध हैं। सरिता विहार फ्लाईओवर का एक हिस्सा 8 अगस्त तक रहेगा बंद। फरीदाबाद से आश्रम जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। मरम्मत कार्य के चलते सरिता विहार फ्लाईओवर का बदरपुर से आश्रम की ओर जाने वाला मार्ग 25 जुलाई से 8 अगस्त तक आंशिक रूप से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। फरीदाबाद से आश्रम जाने वाले वाहन चालक MB रोड या ओखला एस्टेट मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। जारी हुआ टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट। 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड और 10 लाख नई नौकरियां पैदा करना लक्ष्य। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार सरकार का लक्ष्य टेलीकॉम सेक्टर में सालाना निवेश को 1 रुपए ट्रिलियन तक दोगुना करना, 10 लाख नई नौकरियां पैदा करना और टेलीकॉम एक्सपोर्ट्स को 2 गुना बढ़ाना है। नीति में 5G कवरेज, ग्रामीण ब्रॉडबैंड, घरेलू निर्माण, साइबर सुरक्षा और AI आधारित निगरानी जैसे कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया है।